दोस्तों, पिछले भाग में हमने इंडक्शन की कॉइल और रेजोनेंट सर्किट को समझा था, लेकिन आज सवाल थोड़ा अलग है। अगर इंडक्शन में करंट अचानक से ज़्यादा हो जाए तो मशीन को यह कैसे पता चलता है, और अगर करंट सेंसर सही जानकारी न दे तो इंडक्शन में किस तरह की समस्या आ सकती है। आज हम करंट सेंसर, सुरक्षा सर्किट और फीडबैक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको इन तीनों के बीच का संबंध उदाहरण से समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि करंट सेंसर। इंडक्शन में अलग अलग सर्किटों में बहने वाली विद्युत धारा की निगरानी करना जरूरी होता है। इसी काम के लिए सर्किट में करंट को महसूस करने वाला सेंसर या मापने की व्यवस्था दी जाती है। इसका मुख्य काम यह पता लगाने में मदद करता है कि सर्किट में करंट सामान्य स्थिति में है या निर्धारित सीमा से बाहर जा रहा है। सरल भाषा में समझिए, करंट सेंसर सर्किट में बहने वाले करंट की जानकारी देने वाला हिस्सा है। यह जानकारी आगे नियंत्रण सर्किट तक पहुंच सकती है, जहां उसके आधार पर मशीन की कार्यप्रणाली को नियंत्रित किया जा सकता है। करंट सेंसर खुद मशीन को गर्म नहीं करता, इसका काम करंट की स्थिति की जानकारी देना है। अब सवाल आता है कि इंडक्शन में करंट की निगरानी आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि इंडक्शन के पावर सर्किट स्विचिंग और ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर किसी परिस्थिति में करंट सामान्य स्थिति से बहुत अलग हो जाए तो पावर सेक्शन पर अतिरिक्त तनाव पड़ सकता है। इसलिए नियंत्रण प्रणाली को करंट की स्थिति की जानकारी मिलना जरूरी है। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो आपकी इंडक्शन मशीन एक गाड़ी है। गाड़ी में गति की जानकारी देने वाले उपकरण की तरह सेंसर मशीन को स्थिति की जानकारी देता रहता है। इसी तरह इंडक्शन में करंट की जानकारी नियंत्रण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होती है। सेंसर जानकारी देता है, नियंत्रण सर्किट जानकारी समझता है, आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित या नियंत्रण प्रक्रिया काम कर सकती है। यही करंट सेंसर की उपयोगिता है। अब आते हैं फीडबैक पर, क्योंकि यही हिस्सा इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फीडबैक का आसान मतलब है मशीन के अंदर से किसी स्थिति की जानकारी वापस नियंत्रण सर्किट तक पहुंचाना। इंडक्शन में करंट, तापमान या दूसरी स्थिति से संबंधित जानकारी सेंसर या संबंधित सर्किट द्वारा नियंत्रण भाग तक पहुंच सकती है। नियंत्रण प्रणाली इस जानकारी का उपयोग मशीन के संचालक और सुरक्षा के लिए कर सकती है। इसे बहुत आसान क्रम में समझिए। सर्किट में स्थिति बदलती है, सेंसर जानकारी लेता है, फीडबैक के रूप में जानकारी नियंत्रण भाग तक जाती है, नियंत्रण प्रणाली उसके अनुसार प्रतिक्रिया करती है। यही कारण है कि फीडबैक सर्किट में समस्या होने पर मशीन का व्यवहार सामान्य नहीं रह सकता। अब समझते हैं सुरक्षा प्रणाली। इंडक्शन में सुरक्षा के लिए अलग अलग सुरक्षा व्यवस्थाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए करंट, तापमान या दूसरी असामान्य परिस्थितियों की निगरानी की जा सकती है। अगर नियंत्रण प्रणाली को किसी सेंसर से ऐसी जानकारी मिलती है जो सामान्य संचालक से बाहर हो तो डिजाइन के अनुसार मशीन अपनी शक्ति कम कर सकती है, संचालन रोक सकती है या सुरक्षित स्थिति में जा सकती है। इसका उद्देश्य पावर सर्किट को अनावश्यक नुकसान से बचाना होता है। हर इंडक्शन मॉडल का सुरक्षा सर्किट एक जैसा नहीं होता, इसलिए किसी एक बोर्ड की व्यवस्था देखकर सभी इंडक्शन के लिए एक ही नियम नहीं लगाया जा सकता। मरम्मत करते समय उसी मॉडल के सर्किट और निर्माता की जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अगर करंट सेंसर या उससे जुड़ी फीडबैक व्यवस्था में समस्या हो तो इंडक्शन का व्यवहार मॉडल के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कुछ संभावित लक्षण हो सकते हैं: मशीन सामान्य तरीके से काम न करे, मशीन सुरक्षा के कारण संचालक रोक दे, पावर बढ़ाने पर समस्या दिखाई दे, गलत या असामान्य सुरक्षा प्रतिक्रिया हो, मशीन बार बार बंद या पुनः चालू होने जैसी समस्या दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से याद रखिए, इनमें से कोई एक लक्षण देखकर सीधे सेंसर को खराब नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि सामान्य लक्षण दूसरे सर्किट की खराबी के कारण भी आ सकते हैं। इसलिए पहले पूरी स्थिति को समझना जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमने इंडक्शन के पावर सेक्शन के कई महत्वपूर्ण हिस्से समझ लिए हैं: IGBT, ड्राइवर सर्किट, कॉइल, रेजोनेंट सर्किट, करंट सेंसर और फीडबैक। लेकिन अभी इंडक्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बाकी है, वह हिस्सा जो इन अलग अलग जानकारियों के आधार पर पूरे सिस्टम को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले पार्ट में हम इंडक्शन के नियंत्रण भाग को आसान भाषा में समझेंगे।
और देखेंगे कि सेंसर से मिलने वाली जानकारी आखिर कहाँ जाती है और मशीन के संचालक को नियंत्रण करने में उसकी क्या भूमिका होती है। अगर आप इस इंडक्शन रिपेयर सीरीज को शुरू से सीख रहे हैं तो पार्ट 1 से सभी भाग जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें पार्ट 7। मिलते हैं इंडक्शन रिपेयरिंग के अगले महत्वपूर्ण भाग में। धन्यवाद।